आत्मवंदन डियर मास्टर्स, सभी को कोटि कोटि प्रणाम ऑन 777 सीरीज 2 ऑनलाइन सोल मेडिटेशन ग्रुप। आई एम गगन बेंस। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी और स्वीट और बहुत सीनियर मास्टर अवनी राव जी हैं। मैम मुंबई से हैं और शी इज़ थर्ड आई मास्टर। प्रोफेशन में ये एडवोकेट हैं। ये भक्ति मार्ग से ध्यान मार्ग में जैसे आई हैं, इनकी जर्नी बहुत एक्साइटेड होगी और इनको बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने जब जब मैम पत्री जी को मिले थे थ्रू हर फ्रेंड, और इन्होंने उस वक़्त 45 डेज़ का ध्यान किया और उस ध्यान में इनको इतना एक्सपीरियंसेस हुए। वहाँ इनका थर्ड आई भी ओपनिंग हुई, एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी हुई एंड उसके बाद इन्होंने दे नेवर लुक्ड बैक। ये बहुत इन्होंने ट्रैवलिंग भी काफ़ी की है ड्यू टू हर हस्बैंड्स वर्क। और ये कहती हैं कि जब उन्होंने ध्यान शुरू किया, इनकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आए, लेकिन बिकॉज़ ऑफ दिस ध्यान, उसकी वजह से जो चैलेंजेस आए हैं, उन्होंने बहुत ही प्यार से और स्ट्रॉन्ग मेंटल यूज़ किया अपनी पावर, और इनके लिए वो सभी चैलेंजेस बहुत अच्छी तरह से इन्होंने निभाए। नॉट सेइंग टू मच ऑन दिस, मैम प्लीज़ आप अभी आ जाएँ। आई ब्रिंग हर ऑन टू आवर प्लेटफ़ॉर्म। और टुडे आज हमारा टॉपिक होगा कनेक्टिंग विद द यूनिवर्सल माइंड। सो जस्ट सोचो कि कितना प्यारा टॉपिक है, और ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मैं भी कनेक्ट हो जाऊँ यूनिवर्सल से। सो देखते हैं, तो प्लीज। आज सब कनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू मालूम है। सो आई एम ट्राइंग टू डू स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, सो इट्स ए गुड टॉपिक। चलो अभी आप प्लीज आ जाएं और संभालें। थैंक यू ओके, सो मच। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। आपका सबका मेरा आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सेशन हम आगे बढ़ाएं। डियर मास्टर्स, जो मैं ये बुक के द्वारा ये जो टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किया है, कनेक्टिंग विद द यूनिवर्सल माइंड, तो हम तो अपने हायर सेल्फ और अपने लाइट को भी हम क्रिएट किए हैं। आज हम अपने यूनिवर्सल माइंड, दैट इज द गॉड सेल्फ, वो सब कुछ है। अ, उसमें हम सब है, हम अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट है, भगवान श्री कृष्ण है, सब कुछ है। दैट इज अवर यूनिवर्सल माइंड। और हम हर जगह, हमारा जो यूनिवर्सल माइंड है वो हर जगह एग्जिस्ट होता है। तो और इसके द्वारा ही हम हमारा जो फिजिकल रियलिटी है वो क्रिएट हुआ है। और हम एक इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट है। एक जिसे हम उसको सोल कहे, एनर्जी कहे, या अपना जो कॉन्शियस करे कहे, वो एक इंटेलिजेंस है। वो इंटेलिजेंस के वजह से हम यहाँ पर हैं। और इस इंटेलिजेंस को हम किस तरह से टैप करना चाहिए, क्योंकि पहले हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते ही हम अपने हायर इंटेलिजेंस के साथ, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर मास्टर कहते हैं, अगर हम उस इंटेलिजेंस से कनेक्ट होते हैं तो हम जो हमें चाहिए वो हम क्रिएट कर सकते हैं। The universal mind is perfection. It perfectly creates what you think about. तो वो कहते हैं, यस, हम अभी जानते हैं कि हमारा यूनिवर्सल माइंड इज अ परफेक्शन, और हम जैसे सोचते हैं वैसे ही है। तो यहाँ पर मास्टर कहता है कि हम हमें जो चाहिए वो तो हम क्रिएट कर सकते हैं, और हमें दिया भी जाता है। जो हम चाहते हैं वही हम यूनिवर्स से मांगना चाहिए। जो हम नहीं चाहते हैं वो कभी भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग, हमारी फोकस ही अलग हो जाती है। तो वे कहते हैं कि और ये किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं हमारे विजन्स में, ड्रीम्स में। और हम गोल्स सेट करते हैं हमारा इंटेंशन से।
इस तरह से हम अपने उस यूनिवर्सल माइंड को क्रिएट कर सकते हैं, और इसे हमारा हायर सेल्फ डायरेक्टली हमें इसका हेल्प करता है। और जैसे हम अपने यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट होते ही हम अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव और क्रिएटिव थॉट्स में आ जाते हैं। तो जैसे वे कहा है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्रीम रियलिटी होता है, और वहाँ पर हम अपने स्क्रिप्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम उस विजन्स में जाएंगे या उस ड्रीम स्टेट में जाएंगे, जैसे हम ध्यान में एक अलग स्थिति में जाएंगे, तब हम अपने उस स्थिति को जो अभी है उस स्थिति को हम चेंज कर सकते हैं कि हम पहले की तरह नहीं रहना चाहते हैं, हम और पॉजिटिव और इस यूनिवर्स से हम कनेक्ट होना चाहते हैं। एक वननेस की भाव आ जाती है। तो यहाँ पर हम एक एक्टर्स है, और ये ड्रामा में हम अपने ड्रीम्स के द्वारा, अपने विजन्स के और इमेजिनेशंस के द्वारा हम अपने स्क्रिप्ट को जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, ऐसे मास्टर कहते हैं। और हम नए कैरेक्टर्स को भी एंटर करवा सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। और वे वे तभी कर सकते हैं कि हम अपने आप को एक अलग डायमेंशन में अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव चेंज करना चाहते हैं। और हम इस चेंज में हम हमारे लिए और इस विश्व के लिए बहुत सारा पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तभी हम अपने स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हैं। और मास्टर्स हमें, यूनिवर्स हमें हेल्प भी करती है। तो इस चेंज से हमारे सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, और सदैव एक हम हमेशा एक स्माइलिंग फेसेस और एक आनंद स्थिति और बहुत सारा शांतता और बहुत कुछ हमारे लिए पॉजिटिव हेल्थ वेल्थ जो चाहिए पूरे अबंडेंस में आने लगता है। यू कैन क्रिएट मिराकल्स बाय डूइंग एनर्जी वर्क। एनर्जी वर्क तो यही है कि जो हम ध्यान में बैठते हैं, और हम उस कुछ दिनों के बाद उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद हमारे माइंड में काफी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, और इसके कनेक्शंस के द्वारा हम जो चाहे अपने आप को बदल सकते हैं। बहुत बार तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हमें और कुछ हमारे गोल्स में चेंजेस लाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो हम अपने आप को एक डीपर लेवल पे लेके जाके अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो हमारे फिजिकल में भी हम इसको इस्तेमाल करते हुए चेंज कर सकते हैं। तो यूजिंग यूजिंग इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन, और फिर उसको एक्शन में हम ला सकते हैं। और जैसे मैंने ऑलरेडी इस एनर्जी वर्क में पहले तो हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए, लास्ट सेशन में हम अपने लाइट से कनेक्ट होते हुए, और फिर ये दो एनर्जीज के साथ हम अपने इमेजिनेशंस और अपने जो स्क्रिप्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। तो जैसे हम और इस तरह से हम मिराकल्स क्रिएट कर सकते हैं, और अपने आप को अ, एक नए स्वरूप में अपने आप को हम ला सकते हैं। तो आगे हमें मेडिटेशन में किस तरह से उस ग्रिड से हम किस तरह से कनेक्ट हो जाना चाहिए, और हम कैसे वो यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट होते हुए हम अपने आप को और हमारे स्क्रिप्ट को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ केस स्टडीज हैं, और हम देखते हैं कि एक लेडी, कुछ लोग एक लाइन क्यू में बहुत देर से खड़े हैं, और आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो उसमें उस क्यू में एक पर्सन खड़ा है और वो बहुत बेचैन हो जाता है
ये क्या हो रहा है, इतने देर से ये लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही है। और तो वो धीरे से इस लाइट को क्रिएट करते हुए और धीरे आंखें बंद करते उस एनर्जी के साथ एक ग्रिड फॉर्म करता है, एक पूरा एनर्जी ग्रिड फॉर्म करके। ये सब हमारे थॉट से हम क्रिएट कर सकते हैं। और फिर वो ग्रिड एक पिंक कलर का स्वरूप लिया जाता है। और वो चाहता है कि ये पूरी तरह से ये एनर्जी इस पूरे जो भी ये परासर में है इसमें चेंज लाना चाहिए और लोग आगे तुरंत बढ़ना चाहिए। कुछ देर वो इस एनर्जी ग्रिड के साथ और इस एनर्जी वर्क के साथ धीरे से सडनली पूरी तरह से वहाँ शांतता होती है। और इतने तुरंत तुरंत ये जो क्यू आगे बढ़ने लगता है और वो अपना काम करके वो चले जाते हैं। तो ये एक केस स्टडी दिया है। इसी तरह से ओरियन मास्टर के शिष्य है सनाया रोमन, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है लिविंग विद जॉय। उन्होंने लिखा है वो पुस्तक, लेकिन उसको पब्लिश करने के लिए कोई आगे आए नहीं है। उन्होंने सोचा है कि पुस्तक कंप्लीट होते हैं, ये एक्चुअली वो टेस्ट है उन्होंने मास्टर ने उनके ऊपर रखे हैं कि ये कैसे अभी इस पुस्तक को पब्लिश करेगी। उन्होंने तो उनको कहा है कि पुस्तक लिखने के लिए, उन्होंने कंप्लीट भी किया है, लेकिन कोई पब्लिशर आया नहीं। और वो थोड़ा उनको दुख भी हुआ कि मैंने ये स्क्रिप्ट कंप्लीट किया लेकिन कोई आगे नहीं आए। और फिर उसने अपना एनर्जी वर्क करने लगे कि ऐसे सोची कि कोई भी आके इस बुक को पब्लिश करे ताकि ये नॉलेज सब लोगों तक पहुंचा जाए। कुछ दिन तक नाकाम रही हैं। और उन्होंने किसी को इस स्क्रिप्ट दिया भी नहीं है, क्योंकि कोई आगे आए नहीं इसके लिए उन्होंने दिए नहीं। उतने में उनके एक फ्रेंड के पास वो एक स्क्रिप्ट का कॉपी था और उन्होंने एक पब्लिशर को दिया है। और ये अपना एनर्जी वर्क करने लगी और उस पुस्तक को वो पिंक लाइट से कवर करते हुए। तो अचानक जो पब्लिशर है उसको एक ड्रीम आया है कि एक बुक है और ये बुक को प्रिंट करना है और इसको पब्लिश करना है। तो इमिडिएटली वो उनको कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं आपका जो स्क्रिप्ट है मैंने पढ़ लिया और इसको मैं पब्लिश भी किया। तो वो एकदम आश्चर्य हो जाती है कि जो मास्टर कहते हैं और जो एनर्जी वर्क करने से उनका जो पब्लिशिंग का जो उनका बुक है वो पब्लिश हो चुका है। तो इस तरह से हम वे कहते हैं कि हम एंड रिजल्ट को देखना चाहिए कि हमने जो इंटेंट भेजा है लेकिन उसका रिजल्ट हम अपने आप को विजुलाइज करना चाहिए कि ये हो चुका है। तो इस तरह से उनका जो बुक है वो पब्लिश हुआ है। तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर। एक बिजनेस पर्सन है, उसके जो क्लाइंट्स है वो कितने सारे एडवर्टाइजिंग करने से भी उनका जो बिजनेस के लिए अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो वो बहुत परेशान है, उनका काफी कुछ पैसा भी खत्म हो गया है, अभी क्या करें। तो उन्होंने इस ग्रिड से काम किया है और उन्होंने एक रेनबो लाइट क्रिएट करके उसने सभी क्लाइंट्स के पास उस लाइट को बेचते रहे हैं। और धीरे धीरे वो ऐसे सोच रहे हैं कि मेंटली कि वो लोग सब आ रहे हैं और वो उनको सब क्लाइंट्स को वेलकम करे। और कुछ ही दिनों के बाद बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं और उनको इस एनर्जी वर्क से उनके आइडियाज और क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गया है। उसका मिराक्युलस थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट हो गया है और उसने अपने बिजनेस का बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ा है। तो इस तरह से और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं मास्टर्स। हम इस ग्रिड को किस तरह से हम अपने आप को इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो लाइट है हर कंडीशंस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि
ये एक यूनिवर्सल नॉलेज है, और हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हैं। और हमें यूनिवर्स सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसको किस तरह से यूज करें और किस तरह से अपने आप को आगे ले जाएं। The more expansive your thoughts are, the more expansive your reality you can create. जितना आप बड़ा सोचते हैं, उतना ही आपका जो रियलिटी है वो क्रिएट हो जाता है। और इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। हमारे क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इतना बढ़िया होना चाहिए, और उस मिराकुलस थिंकिंग से और इस ग्रिड के एनर्जी वर्क से हम अपने आप को बहुत बेटर पोजीशन में ला सकते हैं। तो मास्टर्स यहाँ पर हमें मास्टर कहता है कि हम बार बार अपने क्रिएटिव रियलिटी को टैप करना चाहिए, और देखना चाहिए कि एक्चुअली हम किस तरह से इस एनर्जी वर्क को इस्तेमाल करते हुए और अपने जीवन में सुधार लाते हुए और हम आगे बढ़े। तो बिलीव इन योर सक्सेस, पिक्चर योर सेल्फ हैविंग व्हाट यू वांट। तो यही क्या कहा गया है कि हम डे ड्रीमिंग करते हैं। बहुत सारे लोग ड्रीम्स का ड्रीम करते करते इतने सक्सेसफुल हो गए हैं। तो बहुत लोग फैंटेसाइज करते हैं, रिलैक्स होते हैं, और अपना क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। वो मास्टर कहते हैं कि ये एक अनलिमिटेड वेज है जो हमें यूनिवर्स दिया है, और इस अनलिमिटेड वेज को हम फिजिकल रियलिटी में लाना चाहिए और अपने विजन्स को एक्सपांड करना चाहिए। और सदैव हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए उस लाइट और उस एनर्जी से हम उस ब्यूटीफुल क्रिएशन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ अफर्मेशंस दिए हैं। I am now enlightened. I now have abundance. I love kind and I am loving, kind and open, and thus become these things. हम इस तरह के सोचते तो हम बन जाते हैं, ऐसे मास्टर कहता है। ऑल्दो हमें ऐसा लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ये सच में होता है। तो अगर हम वो डाउट रखते हैं तो वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो हम जो भी चाहते हैं और जो क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर हमें 100% बिलीफ और फेथ रहना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिवर्सल माइंड कैन क्रिएट फॉर यू ओनली व्हाट यू कैन क्रिएट थ्रू यू। यस, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने क्रिएटिविटी से बाहर, अगर वो जो अनइमेजिन कर सकते हैं वो अगर वो आ गया और उसके लिए हम रेडी नहीं हैं, तो इस तरह का क्रिएशन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें गलत हिसाब से भी हम फेस कर सकते हैं। तो हमें भी अपना बाउंड्रीज में रहना चाहिए। हमें इस समय क्या जरूरत है उसके हिसाब से हम क्रिएट करना चाहिए। अपने हिसाब से डोंट गो बियॉन्ड, इस तरह से मास्टर कह रहे हैं। तो बहुत सारे यूनिवर्स में बहुत सारे ओपनिंग्स है, और उसे टैप कीजिए और उस क्रिएटिव आइडियाज को अपने जीवन में लाइए, और हम अपने आप को चेंज करते हुए और हमारे साथ लोगों को भी इस एनर्जी से हम कनेक्ट करना चाहिए, और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मास्टर्स, आज हम इस लाइट से कनेक्ट होंगे, हमारे यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट होंगे। पहले तो हम अपने हायर सेल्फ और अपने लाइट से क्रिएट करते हुए हम अपने यूनिवर्सल माइंड की तरफ जाएं। तो हम सब ध्यान में बैठे।
डियर मास्टर्स, इसका मेन पर्पस हमारे लिए इस मेडिटेशन का कि हम हमारे फिजिकल रियलिटी में हम ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। जो अभी तक जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, उस एनर्जी को हम फिजिकल रियलिटी में लाएंगे। और हमें जो हमारे जीवन में जो स्पेसिफिक या कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट या कुछ है, जो हम अपने आप को या हमारे रिलेशनशिप में हमें क्वालिटी लाना है, या हम हमारे में पूरी तरह से इनर पीस या हमारे स्पिरिचुअल अभिवृद्धि के लिए फॉर द डेवलपमेंट एंड सक्सेस ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल जर्नी। तो अगर आप कुछ चाहिए तो आपका इंटेंट रखिए, और अभी हम ध्यान में बैठेंगे आराम से। आंखें बंद कीजिए और मेडिटेशन, आनापानसति मेडिटेशन। पहले अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। एनर्जी सर से लेके पैरों तक पूरी ऊर्जा एक इनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, जा रही है। आप धीरे धीरे इतने रिलैक्स और पीसफुल हो चुके हैं। धीरे धीरे हमारी शरीर पूरी तरह से लाइट हो चुकी है। हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके हैं। और एक धीरे से हमारे सिर के ऊपर एक ग्रिड, एक राउंड सर्कल में हमारे सिर के ऊपर गोल आकार में धीरे धीरे घूमते हुए और हमारे हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो रहे हैं। और जैसे जैसे वे ऊपर जा रही है,
इतना उसका आकार इतना सुंदर, अ ब्यूटिफुल लाइट। और ये आकार धीरे धीरे एकदम कम दिखाई दे रही है। उस ग्रिड यू कैन फील। और धीरे धीरे आप अपने शरीर से बाहर आते हुए धीरे धीरे और एक दिव्य लोक में आप धरती को छोड़ते हुए पूरे ब्रह्मांड में अपने यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, वहां पर देखिए कि आपको क्या, आपका जो रियलिटी है उसको किस तरह से आप चेंज करना चाहते हैं। उसका आप चित्र बनाइए। यू कैन आपके इमेजिनेशन से एक पिक्चर को क्रिएट कीजिए। इसको महसूस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। उसको एक कलर, एक पैटर्न दीजिए जैसे आप चाहते हैं। नहीं तो उसको कोई सिंबल, कोई आकार जो चाहिए वो सिंबल भी दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस लाइट को, इस क्रिएशन को आप ये पूरा ब्रह्मांड में ऐसे फ्लो हो रहा है, पूरा ओपन है। उसमें आपने इतने अद्भुत कलर्स, पैटर्न, इतना बड़ा हो गया है वो पिक्चर आपका। और जो आप क्रिएट किए हैं उसका एक रूप, उसमें एक लाइफ आ चुका है। कैन फील दैट।
जो आपने क्रिएट किया है उसमें एक जान आ गई है। उस क्रिएशन से आप संपर्क बनाइए, गेट कनेक्टेड, आपके क्रिएशन से बात कर सकते हैं। जो भी फॉर्म आपने चुना है, आपके क्रिएशन को बहुत ऊर्जा दीजिए, बहुत प्रकाश में लाइए। डियर फ्रेंड्स, आप पूरी तरह से तैयार है इस क्रिएशन को, इस नव निर्माण को आपके फिजिकल रियलिटी, भौतिक जीवन में उतारने के लिए। ऐसे करते हुए आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके शरीर में एक हलचल क्रिएट करते हुए इस समय आपको हाई हाई वाइब्रेशंस भी महसूस करते होंगे माय डियर फ्रेंड्स। थोड़ा सा ग्राउंडेड भी कीजिए, ग्राउंडिंग भी कीजिए। इस समय आपका और यूनिवर्सल माइंड से बहुत बढ़िया इंटरेक्शन हो रहा है। आप महसूस कर रहे हैं, यू कैन फील इट। इससे आपका एनर्जी सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो गया है और आप अपने आप को बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं।
डियर फ्रेंड्स, इस समय आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से एक्सपांड हो चुका है, ओपन हो चुका है और ये सारे एनर्जी पार्टिकल्स आपके हृदय में स्थित हैं और आप इस सभी एनर्जी पार्टिकल्स को बहुत प्यार से अपने अंदर स्वीकार कर लीजिए। आपका पूरा प्रेम इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी। कुछ देर तक हम इस स्थिति में रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये जो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एनर्जी पार्टिकल्स जो हम क्रिएट किए हैं, वे धीरे धीरे हमारे डीएनए में हर एक सेल में पहुंच चुकी है। It has reached the center of every DNA cell. यहाँ पर आप अपने लाइफ का जो प्रोग्राम है
तो सब कुछ एनकोडेड है हमारे डीएनए में। हमारी लाइफ का हर एक प्रोग्राम उस हर सेल में मौजूद है। और इस लाइट पार्टिकल से हमारा डीएनए पूरी तरह से कोऑपरेशन में आ चुकी है। इस लाइट पार्टिकल्स और डीएनए एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। और एक बहुत बढ़िया फॉर्म, ऐसे लग रहा है कि हम एक एनलाइटेंड फॉर्म में आ चुके हैं। हमें अपने आप को बहुत कुछ समझ आ रही है हमारे बारे में। डियर फ्रेंड्स, और हमारा इस लाइट पार्टिकल्स और डीएनए एक हार्मोनाइजिंग स्थिति में आ चुके हैं। उनका कनेक्शन एक आनंद स्थिति में हो चुका है और ऐसे लग रहा है कि हमारा जीवन भी इस तरह से है। हमें अपने आप से इतना अच्छा, और ये फीलिंग बहुत बढ़िया है, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस आनंदमय स्थिति में कुछ देर हम एक ब्रह्मानंद स्थिति में चले जाएं। यूनिवर्सल माइंड और हम एक हो चुके हैं।
इस रेडिएटिंग लाइट को हमारे इमोशंस और जो भी फीलिंग्स है हमारे मन में, जो अभी भी हमें उसे बाहर निकलना चाहते हैं, इस लाइट पार्टिकल्स को आपके हर एक इमोशंस और फीलिंग्स में ले आइए। और ऐसे सोचिए कि जो भी कुछ इमोशनल इश्यूज, फीलिंग, उसे आप बाहर निकल चुके हैं। The light particles have cleared your emotions and your mind. Dear Masters, आपके लाइफ में ये सब कुछ आ चुका है। और आपको किस तरह से महसूस हो रहा है? आप इसे कितना समय और स्पेस देना चाहते हैं? ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है।
हमेशा अपने यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट रहिए। अभी आप जान चुके हैं कि आप ही भगवान है, हम सब में है। इस फिजिकल माइंड से हमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो मंकी माइंड है। यूनिवर्सल माइंड हमेशा हमें नए नए क्रिएशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन से कनेक्ट करती है। आपके पास अनगिनत इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिविटी है। आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं उसे एडवांस में क्रिएट कीजिए, और क्रिएशन करने के बाद उसे मैनिफेस्ट होते हुए भी रेडी रहिए। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, क्रिएट किया है, उसको भूल नहीं जाइए माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब भी आप रिसीविंग मोड में रहेंगे तब उसको पहचानना बहुत जरूरी है। You create, be ready and recognize it and receive it. धीरे धीरे अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कुछ देर हम एक साइलेंस में, एक डीप डीप साइलेंस में अपने आप के साथ रह जाइए।
last 10 minutes, my dear friends. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, कोरियन मास्टर, तनया रोमन, बहुत सारे मास्टर्स, यूनिवर्सल मास्टर्स, यूनिवर्सल गाइड, सभी को धन्यवाद साष्टांग प्रणाम करते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आप ध्यान स्थिति से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
Thank you. Thank you, thank you, thank you so Thank you, thank you, thank you. बहुत 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 okay. ये मास्टर्स क्या कर रहे हैं? They're playing with us. It's okay. ध्यान बहुत अच्छा था. Thank you so much. Thanks. Okay. I didn't want you to come back. वापस आने को दिल नहीं चाहता था, लेकिन आना पड़ा. मुझे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ. ऐसे महसूस हुआ कि आपको सुनाई देता है मेरी बात? Yes, yes. ओके, ये हमारा वीडियो थोड़ा सा प्लेइंग अप, पर इट्स ओके. मेरा जैसे ना जो हम अफ्रीकन ओल्ड पीपल होते हैं, बहुत जैसे ओल्ड अफ्रीकन, जैसे वो जैसे एक किश्ती में है और पानी इतना ब्लू क्लियर है पानी, और वो किश्ती ऊपर जा रही है और पानी के बीच से वेल्स होती है ना, वेल्स, वो ऐसे 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 हमारे आगे ऐसे जा रही हैं. और मैं इतनी खुश हूँ. आई फील सो हैप्पी. मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत पीछे जैसे चली गई थी. Past life, yes, past हाँ, life. हाँ, मुझे ऐसे महसूस हुआ. और फिर मुझे जैसे सुबह की when sun rises in the morning, वो वगैरह की लाइट होती, वैसे लाइट होगी, वाइट लाइट हुई और बहुत प्यार, हाँ, बहुत wonderful. प्यार महसूस हुआ. और जब ये आपने बोला कि आप एक सोच लें कि आप क्या, यू नो, थिंक मैंने अपने आप को एक फ्लावर रोज कलेक्ट किया कि आई वांट टू बी ए रोज. मैं प्यार करने वाली एक आत्मा हूँ और सभी को प्यार बांटना चाहती हूँ. सो आई हैड दैट थॉट प्रोसेस. सो बहुत ही प्यारा ध्यान था, बहुत मीठा था. और थैंक यू सो मच. ये हुआ. Thank you, Gagan ji. Thank थैंक you. थैंक यू. एंड नाउ अभी टू ऑल द डियर मास्टर्स, जिसका कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड. Raise your hands, then we can speak to our dear master. Okay, बलजीत जी, मैं आपको, ओके, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को जी. थैंक यू. आत्मवंदन अवनी मैम, आत्मवंदन बलजीत जी. गगनजीत जी, आज तो बहुत का ध्यान. ये हेड जो है मेरा पहली बार ऐसे ऐसे हो रहा था, वैसे नीचे की बॉडी, आज हेड हुआ सिर्फ. एकदम से एनर्जी आनी शुरू हुई है जब आप विजडम शेयर कर रहे थे ना, उसी समय से. मतलब मेरे लिए आज थोड़ा सा ना अलग सा ध्यान था अवनी मैम. क्या था ये? आज आप अपने यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो गए. हाँ जी, बस क्योंकि यही पर सब वो, थोड़ा हाँ, सा. वो ग्रेट 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 फॉर्म होके वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गए अपना. बाहर आने का मन नहीं था अवनी मैम, बहुत जल्दी आपने बाहर निकाल दिया. बाद में भी कंटिन्यू कीजिए आप. हाँ नहीं, अभी बैठूंगी फिर से. हाँ. थैंक यू मैम, Thank you, थैंक thank यू you, अवनी मैम. thank you, thank लव you, यू, thank you. Love you, लव यू love you, गगनजीत love you. जी, लव यू. थैंक यू. ओके, मुझे लगता है अभी सभी फ्रेंड्स दे स्टिल इन The meditation. trance state. Where is Madhu? She's also in trance state, I think. जी.
थैंक्स टू एव जो सभी चैट में थैंक यू कह रहे हैं, रेखा जी आपका बहुत थैंक यू एटीट्यूड, टू रूपा जी एवरीबॉडी। थैंक यू, रूपा जी थैंक यू एवरीवन। हम सभी को ध्यान बहुत अच्छा लगा, सभी डीप ध्यान में चले गए हैं। तो आई थिंक देखो जी हमारा वीडियो भी देखो क्या कर रहा है, देखें वो एनर्जी भी ज्यादा हो गई है। हाँ खुश है बहुत खुश है। मैं तो सभी लोग मैं I'm actually मैं this is sorry. And yeah, just please, masters, if you have any questions, please raise your hand so madam can tell us. We can share our experiences. सॉरी मैं तो इतना मैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज, आपका स्टाइल, जैसे आप बताते हैं कैसे ना बहुत प्यार से आप हमें एक स्टेप, फिर हम आहिस्ता से अपनी बॉडी से निकले, फिर आहिस्ता हम ऊपर गए, फिर ऊपर जाकर आपने बोला कि अभी चूज करो कि क्या करना है, फिर वो चूज किया, फिर उसको एक्सपैंड किया, विजुलाइज किया कि कैसे हम चाहते हैं। कैसे आप जैसे 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 आप बोल रहे थे ना, मेरा ध्यान वैसे 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 सभी कुछ वेरी पिकअप कर रहा था मेरा माइंड। ब्यूटीफुल। और एक भी बात ऐसी नहीं थी कि जो क्लियर नहीं थी, इट्स वेरी वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड आप क्या बोलती थी। तो बहुत अच्छा लगा। तो आप अपना कुछ शेयर कर दें जब तक हम इंतजार कर रहे हैं सभी मास्टर्स का टू वेक अप। आई थिंक वो सभी बहुत क्वाइट हो गया क्लास आज, क्या हुआ? मैं बहुत आपसे नर्वस थी। क्यों? पता नहीं फर्स्ट क्लास, हाँ? जी। ओके। और मैं कहा ओह माय गॉड अब क्या करूं, लेकिन फिर मुझे ये भी मालूम है जो मास्टर्स हैं उनका प्लान आई हैव टू एक्सेप्ट, जो वो चाहते हैं वही होता है। तो मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कहा देखो गगन, तुमको ही जाना पड़ेगा। तो लेकिन अभी आपसे बात की है ना, आई फील गुड। डेफिनेटली पहले मैं काफी नर्वस थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, but now I feel good. So, very loving. थैंक यू, थैंक यू। Okay. कल्पना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? निर्मला जी आप निर्मला जी आप कुछ कहना चाहते हैं? Anyone? निर्मला शाक्या। जी। Okay, एक मिनट। Okay, let's check. नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट, नो? हाँ अभी मैं देख रही, ये हमारे थोड़े से नहीं। सेइंग समथिंग। आत्मवंदन। आत्मवंदन अवनी मैम और हाँ, सभी बोलो लोगों बोलो। को मेरा आत्मवंदन। बहुत थैंक अच्छा यू, लगा। ध्यान थैंक यू। तो अभी भी गहरा गहरा चल रहा है, ध्यान में ही है अंदर से पूरा। हाँ। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गहरे में कनेक्ट हुए थी। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट से ही है, कुछ अजीब से ही, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा कराया आप, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मन को बहुत सुकून मिला। थैंक 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 यू, थैंक बहुत यू। बहुत सब कुछ। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सो डियर फ्रेंड्स, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है या एक्सपीरियंस नहीं शेयर करना तो हम सेशन को एंड कर दें। तो एज अ सर थैंक यू सो मच। थैंक यू गगन। बहुत बहुत आपका शुक्रिया और नेक्स्ट टाइम आप फिर मिलते हैं। यस, थैंक यू सो मच मुझे थैंक यू, कंफर्ट थैंक यू, बनाने के लिए, और आई थैंक लव यू, यू एंड थैंक्स टू थैंक एवरीबॉडी। यू। थैंक यू, लव यू ऑल। बाय डियर। बाय बाय। बाय, थैंक यू।